हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ में टॉपिक लेने जा रहे हैं वो टॉपिक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एक फ़िज़िक्स का एक पार्ट है और ये वो टॉपिक है जो कि आपके हर क्लास में कॉमन है। मैक्सिमम सिलेबस में जो है आपके मैक्सिमम एकेडमिक और प्रोफेशनल सिलेबस में इंक्लूड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कह सकते हैं कि 9th क्लास से साइंस में और आपकी 10th क्लास में साइंस में, उसके बाद आपका 9, 10th, 11th, 12th और आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में और आपका बीसीए, बीटेक, इन सब उसमें जो है आपके सेगमेंट में ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमन सब्जेक्ट है। और इसे अगर जो साइंस के स्टूडेंट हैं और उसमें स्पेसिफिक फिर फिज़िक्स और फिर फिज़िक्स के साथ जो ब्रांच है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, उस सीरीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला हम ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। लेक्चर हमारे सीरीज़ बनती जाएगी, लेक्चर हमारे होंगे, लेकिन उसमें जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं कि कंसेप्चुअल स्टडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह से हम अपने समझ सकते हैं, उस चीज़ को कितना इजी है समझना, वो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, सीखेंगे, कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो पहला जो अगर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, अभी हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है डिजिटल, तो हम कैटेगराइज कर रहे हैं इसे, ये डिवाइड कर रहे हैं हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर में। तो बेसिकली 3 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं इसे, आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर। तो आज थोड़ा इंट्रोडक्टरी आपका लेक्चर है ये सेशन, और डिटेल जब हम पढ़ते जाएंगे सब कंपोनेंट्स के बारे में कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे पास क्वेश्चन ये आता व्हाट का, कि ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके वो वैक्यूम में भी हो सकते हैं और आपका सेमीकंडक्टर में भी हो सकते हैं और कंडक्टर में भी हो सकते हैं और गैसेस में भी हो सकते हैं। तो अगर हम कहें कि सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो उसे हम इन ब्रीफ अपने माइंड में हम रख सकते हैं कि ये एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम स्टडी करेंगे या करते हैं। और इसके जो हम वो मूवमेंट किस में होता है, हमारे वैक्यूम में भी हो सकता है, गैसेस में होता है और कंडक्टर सेमीकंडक्टर में भी होता है। ठीक है, अब हम अगर इसे डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली स्टडी करने के लिए हम एनालॉग, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है और ये कैसे बनता है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को फर्दर हम अपनी स्टडी के लिए डिवाइड करेंगे एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट्स में जो हम पढ़ेंगे आपके एक्टिव कंपोनेंट्स में हम पढ़ेंगे डायोड, ट्रांजिस्टर्स, आईसीज, ये एक्टिव कंपोनेंट होंगे। और इसमें हम ये कह सकते हैं पैसिव कंपोनेंट्स में आर, एल, सी,
ये हमारे पैसिव कंपोनेंट्स होंगे। इसमें एक और इंक्लूड कर सकते हैं हम, ट्रांसफार्मर। तो हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करेंगे, एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स। तो एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे पहले हम। उससे पहले पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हाई वी यूज़ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके एप्लीकेशंस क्या यूजेस हैं उसके। इसी तरह से सिमिलर वे में हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कि क्या होती है, व्हाट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस होता है दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके यूजेस क्या है, क्या फंक्शंस है इसके, ये सब पढ़ेंगे। कितनी कैटेगराई, कितने चैप्टर्स होंगे। इसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और क्यों ये यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ होता है ये, और ये कब मतलब कितनी तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ है। तो जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम अगर बेसिक आइडिया दें तो उसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली, कुछ टॉपिक लिख रहा हूँ मैं, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लॉजिक गेट्स। फिर पढ़ेंगे हम एडर एंड सबट्रैक्टर। दूसरा पढ़ेंगे हम फ्लिप फ्लॉप। और पढ़ेंगे हम काउंटर्स। मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। फिर पढ़ेंगे हम मेमोरीज, कन्वर्टर, और इसमें और भी होंगे डिकोडर, एनकोडर, ETC, और भी टॉपिक्स होंगे। तो बेसिक जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना स्टडी करेंगे, ये एक ओवरव्यू है पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एक आपके पास एक आइडिया रहे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं वो क्या क्या हैं। उसमें और भी हैं, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट्स RLC DC क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। डायोड, ट्रांजिस्टर, ICs पढ़ेंगे। और आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इस तरह से ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर में हम पढ़ेंगे 8085A और 8088 प्रोसेसर। इसे 80 इंडस्ट्री में बोलते हैं, 80 और 85 ये आपका प्रोसेसर है। तो अगर हमें एक बेसिक आइडिया हमें ये समझना है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए होल इलेक्ट्रॉनिक्स जो बनती है वो बेसिक 3 ग्रुप से बनती है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन अब इसे हमें जैसे फॉर एग्जांपल हम कहना एक क्वेश्चन करते कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, व्हाट इज़ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और व्हाट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर, और इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये एक दूसरे पर डिपेंड किस तरह से है वो समझना है अभी हमें। एक बेसिक आइडिया हम डिस्कस करते सबसे सिंपल आइडिया। अगर मैं कहूँ कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स इसी लेक्चर में मैं फिनिश कर रहा हूँ, तो आप देखिए एक शॉर्ट में एक कंसेप्ट रखेंगे हम अपने माइंड में। तो वो कंसेप्ट देखिए क्या है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। सबसे पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर आपको समझना है तो आपके एक माइंड में आना चाहिए सिग्नल्स, कंटिन्यूस सिग्नल।
ये टी टाइम है, वी वोल्टेज है। कॉन्टीन्यूअस सिग्नल, कंटिन्यूस सिग्नल, और जो वैल्यूज़ कवर करता है 0 to 1.0, उसमें है 0.1, 0.2, 0.3 और 0.9 तक से लेकर 10 तक। तो कंटिन्यूस सिग्नल जो होता है आपका किसी भी डिवाइस का तो इसका जैसे एग्ज़ाम्पल है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, अगर मैं एग्ज़ाम्पल कहूँ तो एग्ज़ाम्पल इसका है ह्यूमन वॉइस। ह्यूमन वॉइस हम कह सकते हैं इसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि जैसे जितनी भी एनालॉग डिवाइसेस अवेलेबल है या नहीं थी, तो ऑडियो सिग्नल आज भी जो हमारा वॉइस सिस्टम है या वो रेडियो ट्रांसमिशन है वो एनालॉग पर डिपेंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी एनालॉग डिजिटल या एनालॉग डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस जस्ट लाइक आपका वॉच कह सकते हैं हम, जो घरों में होती उससे पहले कंप्यूटर भी हमारे पास एनालॉग था, बहुत बड़े साइज़ में था। ऐसे था आपके कि रूम साइज़, बहुत बड़े रूम साइज़ फैक्ट्री की तरह चलता था, बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होती थी, क्योंकि वो एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते थे पहले। एनालॉग कंप्यूटर जब रिड्यूस हुए हैं या साइज़ ख़त्म हुआ है, तो वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ने किया है उस चीज़ को। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर हम कहेंगे तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली, अगर हम एग्ज़ाम्पल एक और याद रख सकते हैं, वो ये है कि RLC, R फॉर रजिस्टर, L फॉर इंडक्टर जिसे हम पढ़ेंगे, और C फॉर कैपेसिटर। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन यहाँ पर एक आइडिया हम ले रहे हैं कि व्हाट इज़ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका वो डिपेंड करता है कि जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पैसिव, वो उसका हम इसमें पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो ये कंटिन्यूस सिग्नल को बोलते हैं हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमें कंटिन्यूस फॉर्म में मिलता है। ये वेव फॉर्म मिलती है हमारी, और इस तरह से जो ह्यूमन वॉइस है हमारे पास, तो वो एग्ज़ाम्पल है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो रेजिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर, ये है एक बेसिक आइडिया जो आपको माइंड में रखना है। ये बेसिक आइडिया है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या एक्चुअल में। इसी तरह से अगर मैं वो डिफ़ाइन करना चाहूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती फिर, तो मैं इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ, अगर माइंड में रखने के लिए, इजी करने के लिए, कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है कि अगर कोई भी हम एनालॉग सर्किट्स बनाएंगे, तो एनालॉग सर्किट्स में कुछ रेजिस्टेंस होंगे, जैसे ये सिंबल होते हैं, और इंडक्टर का एक सिंबल होगा, ये सिंबल होते हैं रेजिस्टेंस का, इंडक्टर का और कंडेंसर। तो अगर हम कोई भी सर्किट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एनालॉग सर्किट, जैसे मैंने कहा कि जब एनालॉग कंप्यूटर्स थे, तो एनालॉग कंप्यूटर्स इस तरह से चलता था जैसे एक फैक्ट्री। तो इतना बड़ा कंपोनेंट था, क्यों? क्योंकि उसमें आपके रेजिस्टेंस लगे हुए थे 500, इंडक्टर लगे हुए थे 700 फॉर एग्जांपल, कैपेसिटर लगे हुए थे 200। तो ये एक एग्जांपल ले रहे हैं। इस तरह से ये कंपोनेंट्स लगे हुए थे, और इस कंपोनेंट्स का अगर हम सर्किट बनाएं किसी बोर्ड पर, तो ये बहुत बड़ा साइज़, हमें स्पेस चाहिए इसके लिए, सर्किट बनाने के लिए। एनालॉग कंपोनेंट्स को अगर आपस में ज्वाइन करके हम और सर्किट डेवलप करें, एनालॉग सर्किट, तो उसमें बहुत बड़ा स्पेस चाहिए हमें। तो जब बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, और साइंटिस्ट को ये लगा अगर इसे हम कंबाइन कर दें इन कंपोनेंट को एक चिप पर, तो जब उन्होंने एक छोटी सी चिप पर इसे कंबाइन किया कुछ कंपोनेंट्स को, फॉर एग्जांपल उन्होंने 5 रेजिस्टेंस और आपके 10
कंडेंसर, कैपेसिटर और आपके इंडक्टर आपके 5। तो इन सबको जैसे कंबाइन किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंपोनेंट्स स्मॉल चिप पर स्मॉल चिप, तो इन सब कंपोनेंट्स को अगर हम स्मॉल चिप पर कंबाइन करते हैं दैट इज़ आईसी। तो ये बन जाएगी आपकी आईसी एक, इसे बोलेंगे हम इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हुई, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो जनरेट हुई या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो निकली हमारे, वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से ही आई। तो अगर हम इन सब कंपोनेंट को, हमें साइज़ कम करना है, उसमें हमें कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है, बहुत बड़ा सर्किट नहीं चाहिए हमें, तो हमने क्या किया, ऐसा टेक्निक अपनाई कि जिससे हम इसका स्मॉल साइज़ पे इन कंपोनेंट्स को, और इन कंपोनेंट्स के साथ साथ आपको हमने बताया था वो डायोड और ट्रांजिस्टर। तो डायोड और ट्रांजिस्टर भी अगर हमने यहाँ पर लगा दिए डी और टीपी तो एक आईसी बन गई, ये कहलाएगी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट में हमें क्या मिला कि यहाँ पर हमें स्मॉल चिप एक मिली और साइज़ रिड्यूस हो गया, और 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पर हमारे 50, 500, 600, 10,000 आगे जाके प्रोसेसर की जो टेक्नोलॉजी होगी उसमें 7 लाख तक कंपोनेंट्स हम डायोड और ट्रांजिस्टर लगाए जाने लगे। तो ये एक आइडिया है समझने के लिए कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ और नहीं है, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से डेवलप हुई। बस ये चीज़ था कि वो सेमीकंडक्टर बेस्ड है। उसके बाद अगर इन सबको हम मिला दें, इन ग्रुप ऑफ आईसीज़, ये हमारे पास आईसी बन गई, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, अगर हम कह सकते हैं एनालॉग कंपोनेंट्स, ग्रुप ऑफ एनालॉग कंपोनेंट्स। ग्रुप ऑफ एनालॉग कंपोनेंट्स आईसी, और ग्रुप ऑफ आईसी माइक्रो प्रोसेसर। तो हम एक दूसरे को इनमें इंटरलिंक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें लास्ट में लाके एक प्रोसेसर दे दिया, प्रोसेसर जिसमें कि आज के टाइम में आपके, या हम ये कह सकते हैं कि 7 लाख तक ट्रांजिस्टर, 10 लाख तक ट्रांजिस्टर ये कनेक्ट कर रहे हैं हम उस छोटी सी चिप पर, जिसे आप बोलते हैं इंटेल प्रोसेसर, एएमडी प्रोसेसर, जो आपके लैपटॉप में, माइक्रो प्रोसेसर में, मोबाइल में सब जगह यूज़ होते हैं प्रोसेसर। इसने इंडस्ट्री को बदल दिया है। हर डिवाइस में आपका जितने भी कंट्रोल डिवाइस है, यहाँ तक कि हमारे जितने डिस्प्ले पैनल्स हैं, सब में प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं। तो ये लास्ट स्टेज इसकी आई माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन इसका बेसिक जो है, बेस या फाउंडेशन जो है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो पहले हमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स समझनी है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट समझने हैं उसके एक एक करके, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिव, पैसिव, आर, एल, सी, डी, सी, ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका कनेक्शन क्या है, किस तरह से ये सर्किट में काम करते हैं, ये सब हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद आईसीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, अभी हमने शॉर्ट में बता दिया कि ग्रुप ऑफ एनालॉग कंपोनेंट आईसी बनी, आईसी से हमारा क्या बना, ग्रुप ऑफ प्रोसेसर बना, ग्रुप ऑफ आईसीज़, ग्रुप ऑफ आईसीज़, उसका रिजल्ट क्या आया, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। तो हमने इन्हीं कंपनी को, हमें क्या चीज़ था कि एक बहुत बड़े सर्किट से, बहुत बड़े साइज़ से अवॉइड करने के लिए उसे हमें कंप्यूटर को, एनालॉग कंप्यूटर को एक फैक्ट्री से निकाल के, लाई के फैक्ट्री या 2-2 रूम में, 4 रूम के बराबर एरिया ले रहा था वो, उसे निकाल के हमें डेस्कटॉप पे लाना था। डेस्कटॉप के बाद फिर लैपटॉप बनाना था, लैपटॉप के बाद फिर पाम टॉप बनाया हमने, पाम टॉप के बाद अब फिंगर टॉप आपके पास आएगा, फिर नेल टॉप आएगा, फिर बटन टॉप। तो ये जो साइज़ रिड्यूस हो रहे हैं, ये ड्यू टू प्रोसेसर, ये सब ये कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमें इसी चीज़ को समझना है अलग अलग डिफरेंट वे में। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का फर्स्ट इंट्रो क्लास थी। बेसिक आइडिया आपको दिया है कि आपको अपने माइंड में किस तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक्स को रखना है। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस है आपका सब कॉमन सिलेबस है साइंस स्टूडेंट के लिए। 9th क्लास, 10th क्लास और 11th, 12th और आपका BCA, BSc और BTech और सब इंजीनियरिंग के जितने कोर्सेज हैं जिसमें
आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उन सबका कॉमन एक सिलेबस है जिसे हर स्टूडेंट एक कंसेप्चुअल स्टडी करके समझ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ में जो हम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम इसमें सारा सिलेबस ये पढ़ेंगे। बेसिक आइडिया जो आपको दिया है इसमें सब जानेंगे क्या क्या होता है। तो अभी के लिए बस नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम, पहला एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक चैप्टर लेके, इसका क्लास लेके, और इसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे, आप समझते जाएंगे। थैंक यू।